गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। यूजीसी नेट की तैयारी में आप लोगों को पिछले वीडियो में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम करवाए थे, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम अभी आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं, प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इसके पहले हम 22 तक करा चुके थे। तो सामाजिक सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे हैं। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण और धर्म को मानने का स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान है। यानी जो धर्म से संबंधित जो मानने का प्रावधान जो किया गया है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यह जो है कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 24। तो जो है कि इसमें अनुच्छेद 25, तो 25 में क्या कहा गया है? सभी व्यक्तियों को अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो वह अब बिना किसी बाधा के वह स्वतंत्र रूप से वह किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, बिना बाधा के वह स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। ठीक है, यानी कि धार्मिक शिक्षा का जो है कि निषेध किया गया है। समझ रहे हैं क्या निषेध किया गया है? धार्मिक, आप जो है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में जो है कि धार्मिक शिक्षा को आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है, आप धार्मिक शिक्षा को लागू नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद जो है कि 28 के अंतर्गत, मतलब कहने का ये है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा को सरकारी शिक्षण संस्थान में देना निषेध है। ठीक है, अगर कोई सरकारी संस्थान है उसमें धार्मिक वाला शिक्षा देना, किस धर्म में ये चीज़ है बस वही चीज़ हमें पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका निषेध किया गया है कि आप जो है कि किसी भी संस्थान में क्योंकि वह धर्म के बारे में आप शिक्षा नहीं देंगे। ठीक है, केवल धर्म के बारे में आप शिक्षा नहीं देंगे। तो ये आपका 28 में कहा गया है। ठीक है, समझ गए? यानी कि सब समानता है। कोई भी संस्थान है, सरकारी संस्थान है, वो समानता का दृष्टि सबको दिया जाता है। ये नहीं कि हम जो है कि किसी एक धर्म को वहाँ पर हम लागू करें कि हमें बस इस धर्म से शिक्षा देनी है, ये करना है, वो करना है, पूरा क्रियाकलाप कराना है। ठीक है, नहीं, हमें पूरा हर जगह, हर स्कूल विद्यालय में हमें राष्ट्रगान गाना जरूरी है। हमें राष्ट्र के गान, हमें किसी धार्मिक गान नहीं गाना है कि हम इस धर्म के हम जो करें, हमें राष्ट्रगान। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है 25। अगला क्वेश्चन है 25।
25 हमारा है, कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो निर्वाचन संबंधी जो स्वतंत्रता प्राप्त करता है वह कौन सा हमारा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद यह है हमारा 325 अनुच्छेद जो है कि वह निर्वाचन संबंधी स्वतंत्रता को प्रदान करता है। ठीक है। अब इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, जिस राज्य का किसी भी धर्म के साथ औपचारिक रूप से कोई संबंध नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो मतलब औपचारिक रूप से जब किसी धर्म का किसी भी औपचारिक रूप से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, राज्य का, ठीक है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। मतलब कोई भी राज्य किसी भी राज्य को जो है कि धार्मिक रूप से दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो वही बात है, सब समान धर्म है। इसलिए राज्य का किसी भी धर्म के साथ औपचारिक रूप से कोई संबंध नहीं होता वह किस अनुच्छेद वह क्या कहलाता है? वह धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य को कैसे सिद्धांतों व लक्ष्यों को अपनाना चाहिए? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य को कैसे सिद्धांतों व लक्ष्यों को अपनाना चाहिए? तो यह गैर धार्मिक स्रोतों से प्रेरित होना चाहिए। यह गैर धार्मिक स्रोतों से प्रेरित होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन हमारा है, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित मॉडल है। क्या है? यह यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल। ठीक है, एक यूरोपीय मॉडल है और एक भारतीय मॉडल है। अच्छा, आप लोग समझते हैं यूरोपीय मॉडल क्या होता है? तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल राज्य व धर्म के संबंध को परस्पर निषेध के रूप में देखता है। अर्थात तो राज्य धर्म की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वह धर्म राज्य की नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल के अनुसार राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को वित्तीय सहयोग अथवा किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। राज्य जो है कि धार्मिक रूप से किसी भी संस्था को वित्तीय या पैसे के रूप में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा, ये यूरोपीय मॉडल कहता है। ठीक है। और अगर भारतीय मॉडल देखें तो क्या हो जाएगा? वो भारतीय मॉडल है। देखिए, भारत मॉडल के अनुसार जो है कि धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में राज्य और धर्म के बीच संबंध विच्छेद के साथ साथ अंतर धार्मिक समानता का तत्व भी विद्यमान होता है। ठीक है। यानी कि भारतीय समाज में पहले से विद्यमान धार्मिक विविधता और पश्चिमी विचारों के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप भारतीय निरपेक्षता में कुछ बदलाव हुए। अब भारतीय निरपेक्षता के अंतर्गत अंतः धार्मिक और अंतर्धार्मिक वर्चस्व दोनों पर जोर दिया जाना
जाने लगा है। तो देखिए इसके बारे में हो गया कि यूरोपीय मॉडल क्या है, भारतीय मॉडल क्या है। ठीक है, तो इसमें यानी कि दोनों मॉडल की बात कही गई है। धर्मनिरपेक्षता में दोनों मॉडल की बात कही गई है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे आपके। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 29 क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संस्कृति में किस प्रकार की धार्मिक संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति में किस प्रकार की संस्कृति है, तो यह एक धार्मिक वैमनस्य, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक संघर्ष। तो जो है कि भारतीय संस्कृति में धार्मिक सहिष्णुता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धार्मिक सहिष्णुता पाई जाती है। अब इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में भारतीय धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ किसके अधिकारों को भी सुरक्षित रखती है। तो यह समाज को, समुदाय को, संस्था को, अल्पसंख्यक को। तो इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखती है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31, धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है। ठीक है, धर्म जो निरपेक्षता होती है वह प्रेरित करती है किसके? वोट बैंक की राजनीति। क्या है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है। ठीक है, वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है? वह प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 32। ठीक है, 32 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अच्छा, अभी आप लोग जान लीजिए कि वोट बैंक क्या है। वोट बैंक के बारे में भी हम चर्चा किए थे, मगर जान लीजिए वोट बैंक धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को प्रेरित करती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या करती है? वोट बैंक की राजनीति को प्रेरित करते हैं। राजनेता इसके आधार पर मतलब धर्म को आधार बना करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सब क्या करते हैं? चुनाव के दौरान अनेक पार्टियां होती हैं। ठीक है, कोई मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म का जो है कि भाषण दे करके अपना वोट बैंक बनाते रहते हैं। तो ये क्या होता है? ये धर्मनिरपेक्षता होती हैं। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर की गई वोट बैंक की राजनीति अल्पसंख्यकों या अन्य समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करती हैं, उनके कल्याण हेतु कार्य करती हैं। तो उससे समाज में न्याय सुनिश्चित होता है जो अनुचित नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन 32 पर चलते हैं। 32 हमारा है, प्रतीक का आशय निम्नलिखित में से किनसे संबंधित माना जाता है जो एक विशिष्टता को इंगित करता है। तो प्रतीक जो है कि एक चिन्ह के रूप में होता है। क्या होता है? चिन्ह के रूप में होता है, एक मूल्य, नियम, ये सभी नहीं। प्रतीक होता है, कोई भी प्रतीक किसी संस्था का प्रतीक होता है।
प्रतीक होता है या किसी धर्म का अपना एक प्रतीक होता है, एक सिंबल बना होता है। कहीं भी धार्मिक संस्थान पर जाएंगे देखेंगे उसमें कहीं वो बना होता है, एक लोगो होता है, प्रतीक होता है, ठीक है। या तो किसी संस्थान में चले जाइए या बेटू चले जाइए या कहीं भी चले, और वैसे यूनिवर्सिटी चले जाइए तो उनका भी एक अपना लोगो होता है, प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम 33 क्वेश्चन पर आते हैं। 33 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किसी संज्ञा के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। संज्ञा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, पहचान, नियम, कार्यपड़ा, इसमें हमें पहचान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 34, मानव समाज का व्यापक, स्थायी और शाश्वत तत्व है। तो क्या है मानव समाज का व्यापक, स्थायी और शाश्वत तत्व क्या है, यह धर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35, धर्म व अलौकिक शक्ति में विश्वास क्या कहलाता है। धर्म परायणता कहलाता है, धर्मनिष्ठा कहलाता है, धर्मांधता कहलाता है, धार्मिक कट्टरता कहलाता है। इसमें आपका हो जाएगा आंसर बी को लॉक करते हैं, इसमें धर्मनिष्ठा। ये सब क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ध्यान देने योग्य है, मत सोचिए कि बहुत सरल है। यही सब क्वेश्चन आपका जो है कि प्लस पॉइंट बनाता है। आप जितना ही सरल जिसको समझते हैं वहाँ से आपका मेरिट गिरता चला जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, धर्मनिष्ठता के साथ चलने वाली शाखा है। धर्म जो है क्या करता है, आध्यात्मिकता, सद्गुण, नैतिकता, चरित्रता, यानी धर्मनिष्ठता जो होती है वह आध्यात्मिकता की बात करती है, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, देखिए 36 हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर 37। अब 37 हमारा है, पर ब्रह्म की सत्ता में विश्वास है। पर ब्रह्म की सत्ता में विश्वास कौन करता है, तो यह धर्मनिष्ठता करता है, आध्यात्मिकता करता है। इसमें से दोनों भी दोनों सही है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन हमारा 38 हो गए, आध्यात्मिकता व्यक्ति को किस विचारधारा से परे ले जाने से है। तो आध्यात्मिकता व्यक्ति को भौतिकता से परे ले जाने से है। तो इसमें हो जाएगा आपका भौतिकता। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है भौतिकता से परे ले जाना, यानी कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ठीक है, इससे जो है छुटकारा पा करके हमें आध्यात्मिक बन जाना चाहिए। आध्यात्मिकता क्या कहता है कि हमें भौतिक सुख में से आनंद हमें नहीं लेना चाहिए, हमें परमात्मा में ध्यान लगा करके हमें जो है कि अपने आत्मा, मन, वचन से हमें मुक्ति पाना चाहिए, यानी कि वह मुक्ति के लिए तैयार होते हैं। आध्यात्मिकता की बात करते हैं, यानी कि भौतिक वस्तुओं को नश्वर समझते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 39 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। इसमें भारतीय समाज में किस तथ्य को जीवन का ध्येय नहीं समझा जाता है। किस तथ्य को जीवन का ध्येय नहीं समझा जाता है। भावनात्मकता, भौतिक सुख और भोग लिप्सा, भौतिक जीवन शैली और अभौतिक, यानी कि जो भारतीय समाज है उसको जो है कि भौतिक सुख, जो आध्यात्मिकता की बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें भौतिक सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, भोग विलास से हमें दूर होनी चाहिए, तभी हम आत्मा, मेरा परमात्मा से मिलन हो पाएगा। तो भारतीय समाज में
जो है कि भौतिक सुख व भोग लिप्सा तथ्य को जीवन का ध्येय नहीं माना जाता। यानी जीवन में भौतिक सुख ही नहीं है, उन्हें तो परम ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करना है, या ईश्वर अल्लाह जो भी कुछ है हमें उनसे मिलना है। तो हमारा इसमें हो जाएगा बी का भौतिक सुख व भोग लिप्सा। अगला हमारा क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन हमारा है, आध्यात्मिकता व्यक्ति के जीवन की वह अवस्था है जिसमें वह किसी भी कृत्य में करता है। तो किसी भी कृत्य में करता है, आध्यात्मिकता से संबंधित है, विश्वास है, तन्मयता है, मूल्यात्मकता है, व्यवहारिकता है। ठीक है, ये सब है आपके पास। तो इसमें आपका हो जाएगा बी का, इसमें हम बी को लॉक करते हैं, तन्मयता हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 हमारा हो जाएगा, वह कृत्य जिस पर अन्य व्यक्तियों का विश्वास टिका होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? आस्था होता है। ठीक है, मूल्यपरकता, नैतिकता, नियमबद्धता नहीं और आस्था होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो विश्वास टिका होता है वो आस्था पर टिका रहता है। जैसे कि वो आस्था रहता है किसी भी देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह या जो भी ईसा मसीह कुछ भी हो, हर एक धर्म के उसमें क्या उनका एक आस्था जुड़ा होता है, विश्वास होता है कि हमारे सुख दुख में मेरे सहयोगी होंगे, मेरा सहयोग करेंगे, तो आस्था होता है। यानी कि कोई भी अनेक व्यक्ति के जो धार्मिक रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है, वह कृत्य जो भी मतलब कृत्य करते हैं, पूजा पाठ अर्चना जो कुछ भी वो करते हैं, वो क्या है, जो कृत्य करते हैं डेली, जो नियम से जो है कि उनका भजन कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो विश्वास है। वो विश्वास किस पर टिका होता है? वह आस्था पर टिका रहता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, जैसे आप लोग भी आस्था से किसी की पूजा करते होंगे कि मेरा ये हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आस्था जुड़ा होता है किसी धर्म से, किसी ईश्वर से। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो आस्थाएं व्यक्ति से संबंधित होती हैं, तो व्यक्ति से संबंधित होती हैं, आंतरिक रूप से होती हैं, बाह्य रूप से होती हैं, मौलिक व सामयिक होती हैं। तो जो आस्थाएं होती हैं तो वह दिल से लोग करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो यह आपका हो जाएगा एक, यानी आस्थाएं जो है व्यक्ति से संबंधित आंतरिक रूप से होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 मेरे प्यारे साथियों, इसमें आस्था का संबंध निम्न में से किससे संबंधित माना जाता है? तो आस्था का संबंध हम जो है कि किससे मानते हैं? वह आदर्श, मानदंड, मूल्य, विश्वास। तो हम जो है कि आस्था का संबंध हम विश्वास से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का डी हो जाएगा। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा आपका, समाज में मान्यता प्राप्त जनरीतियाँ कहलाती हैं। समाज में मान्यता प्राप्त जनरीतियाँ कहलाती। जनरीतियाँ क्या होती हैं? नीतियाँ, प्रथाएं, मूल्य, विश्वास। यानी कि जनरीति क्या होती है? प्रथा होती है। जनरीति क्या है? प्रथा से संबंधित होती है। ठीक है, जनरीति क्या होती है? प्रथा होती है। समाज में मान्यता प्राप्त जनरीतियाँ का क्या कहते हैं? जनरीति को जब हमें मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वहीं प्रथा के रूप में जहाँ उसको मान्यता मिल जाती है। ठीक है, तो प्रथा के रूप में उसी कार्य को करने लगते हैं। अब इसी क्रम में हमारा आ जाएगा 45 है। 45 क्वेश्चन है, प्रथा का आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रथा का आशय है
जनरीति का प्रौढ़ रूप से, जनरीति का प्रौढ़ रूप से है हमारा प्रथा। ठीक है। और इसी प्रकार अगले इसी क्रम में हमारा समाज में समाज से मान्यता प्राप्त कार्य करने की विधियाँ की विधियों की करने की विधियाँ ही समाज की प्रथाएं कहलाती हैं। यह किसने कहा था? तो यह मैकाइवर और पेज ने कहा था। मैकाइवर और पेज ने कहा था कि समाज से मान्यता प्राप्त कार्य करने की जो विधियाँ होती हैं वह समाज की प्रथाएं कहलाती समाज की प्रथाएं कहलाती। तो अच्छा मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्र, अच्छा आप लोग जानते होंगे कि प्रथा क्या होती है। तो प्रथा के बारे में अगर जाने तो प्रथाएं समाज का अभिन्न अंग होता है। समाज से मान्यता प्राप्त पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली एक सुव्यवस्थित दृढ़ जनरीतियाँ ही प्रथाएं कहलाती हैं। जब कोई भी जनरीति होती हैं जो कर्मकांड करते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब हस्तांतरित होती है तो वह प्रथा के रूप में बदल जाती है। ठीक है। यानी कि प्रथाएं क्या होती हैं? यह पीढ़ियों से स्वीकार किया गया है, एक नवीन क्रियाएं होती हैं। ठीक है। अगर कोई भी हम क्रिया या कोई भी कर्मकांड करते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रथा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा। प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे विधियां हैं जो प्रतिष्ठित हो गई हैं, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही हैं। उसको हम यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह बोगार्ड्स ने दिया है। ठीक है। प्रथाएं क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जब जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं तो प्रथा जैसे प्रथाएं जो होती हैं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे विधियाँ हैं जो प्रतिष्ठित हो गई हैं, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं जो प्रथा के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रथाएं समूह में लाती हैं। प्रथाएं समूह में क्या लाती हैं? तो प्रथाएं समूह में स्थायित्व लाती हैं। ठीक है। अब इसी क्रम में हमारा 49 है। 49 प्रथाएं मानव के व्यवहार को करती हैं। मानव के व्यवहार को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। प्रथाएं मानव के व्यवहार को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। ठीक है। अब इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। प्रथाओं का स्वरूप होता है। प्रथा का जो स्वरूप होता है वह क्या होता है? सामयिक होता है, परिवर्तनशील होता है, आधुनिक होता है, रूढ़िवादी होता है। तो प्रथाएं जो है कि रूढ़िवादी होती हैं। ठीक है। प्रथाएं रूढ़िवादी होता है। ठीक है। अब इसी क्रम में हम देखेंगे 50 क्वेश्चन हो गया तो हमारा 51। ठीक है। अब यहाँ 51 देखते हैं क्वेश्चन। 51 हमारा हो जाएगा। प्रथाएं सामाजिक परिस्थितियों से करना सिखलाती हैं। क्या करना सिखलाती हैं? संघर्ष करना सिखलाती नहीं, अनुकूलन करना सिखलाती, प्रतिकूलन करना, व्यवहार। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी का, यानी कि प्रथाएं सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करना सिखलाती हैं। ठीक है। अब इसी क्रम में हमारा आ जाएगा 52 हमारा है। प्रथाएं समाज के लिए होती हैं। प्रथाएं समाज के लिए क्या होती हैं? कल्याणकारी होती हैं, आवश्यक, अनावश्यक, उत्तम। तो ये प्रथाएं हमारा कल्याणकारी होता है। कैसे कल्याणकारी होता है? क्योंकि जो प्रथा का तभी बनता है, पहले जनरीति होता है, जो कर्मकांड करते हैं उससे लोगों को लाभ होता है। वो सोचते हैं कि धीरे धीरे जनरीति के बाद फिर प्रथा जनरीति होती हैं। जनरीति से जो हमारे प्रथाएं बनती हैं, जो रूढ़ी बनता है, फिर रूढ़ी बन जाती है, रूढ़ी से फिर प्रथाएं बन जाती हैं।
तो वो क्या है कि जो समाज में या समूह में जो उसको उस कार्य को करने से एक कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। लोग सोचते कार्य करने से हमें लाभ है, फायदा है हमारे समूह को, तो वह जो है कि उस कर्मकांड को करते रहती हैं। इसीलिए प्रथाएं समाज के लिए क्या होती है, कल्याणकारी के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, तो कुछ इसी क्रम में हो जाएगा। प्रथाएं सामाजिक जीवन में क्या लाती हैं, सामाजिक जीवन में क्या लाती हैं, एकता लाती हैं, अनुरूपता लाती हैं, मौलिकता, व्यवहारिकता। तो प्रथाएं सामाजिक जीवन में आपका अनुरूपता लाती हैं। ठीक है, अनुरूपता लाती हैं। फिर उसके बाद कार्य आरंभ करने की क्रिया का भाव है। कार्य जो आरंभ करने की जो क्रियाएं कहलाती हैं उसको क्या कर देते हैं, जब भी किसी भी कार्य को करने से जब कोई क्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं, आस्था कहते हैं या अनुष्ठान कहते हैं, पूजा कर और कर्म कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई कार्य आरंभ करते हैं उसके पहले जो हम भी क्रियाकलाप करते हैं उसको हम अनुष्ठान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में धार्मिकता के द्वारा फल के निमित्त किसी आराधना करना। ठीक है, किसी का आराधना करना क्या होता है, धार्मिकता के द्वारा फल के निमित्त किसी का आराधना करना क्या कहलाता है, अनुष्ठान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान क्या है, धार्मिक अनुष्ठान क्या है, यह शास्त्र विहित कर्म करना, धर्म कार्य करना, आराधना करना, कर्म करना, यह शास्त्र विहित कर्म करना ही धार्मिक अनुष्ठान होता है। यानी जो शास्त्रों में दिया गया है उसी के अनुसार जो है कि हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो वही जो है कि हमारा धार्मिक अनुष्ठान कहलाता है। जो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा। 57 है धार्मिक 57 है वर्तमान समय में धार्मिक अनुष्ठानों का स्वरूप किस प्रकार हो गया है। तो किस प्रकार हो गया है, नियमीकरण हो गया है, वस्तुकरण हो गया है, मूल्य उन्मूलन। इसमें क्या हो जाएगा, वस्तुकरण हो गया है। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है धार्मिक अनुष्ठान, तो यह मूल्य का, विश्वास का, धर्म का, ये सब हो जाएगा। ठीक है, 59 क्वेश्चन है हमारा। तीर्थ से आशय निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है। यह तीर्थ से संबंधित जो है किससे माना जाता है, तो यह पवित्र स्थान से माना जाता है। किससे माना जाता है, पवित्र स्थान से माना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हो जाएगा हमारा 60। भारत के 4 दिशाओं में 4 धामों की स्थापना किसने की है। तो भारत में 4 दिशाओं में 4 धर्मों की स्थापना हमारे आदि शंकराचार्य ने की थी। ठीक है, इसने किया था, आदि शंकराचार्य ने किया था। 4 धर्मों को 4 दिशाओं में जो है कौन किया था, तो आदि शंकराचार्य ने किया था। ठीक है, तो ये जो है कि 4 धामों में आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है। 4 धाम क्या है, यह हिंदुओं के लिए अगर देखें तो यह तीर्थस्थल के रूप में है। इसमें जो है कि चारों धाम चलिए हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि 4 धाम में
लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जगन्नाथपुरी धार्मिक संस्थान हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से मुसलमान में भी देखिए मक्का मदीना हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक धर्म के अपने जो हैं कि एक धाम होते हैं जहाँ पर लोगों को सुख शांति समृद्धि मिलती है, वो अक्सर आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 61। धार्मिक पर्यटन से क्या तात्पर्य है? धार्मिक पर्यटन से क्या तात्पर्य है? धर्म स्थलों की यात्रा करना, ठीक है। धर्म स्थलों की यात्रा करना ही धार्मिक पर्यटन है, ठीक है। इसमें जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताए थे कि जो भी पर्यटन स्थल है हमारा, जैसे हिंदुओं के लिए काशी हो गया, प्रयागराज हो गया, जगन्नाथ गया आदि, ये सब क्या होता है, यह हिंदुओं के तीर्थ या पर्यटन स्थल हो गए। उसके बाद अगर मुसलमान में देखें तो मक्का मदीना हो गया, ठीक है। और अभी इसके पहले हम बताए थे कि जो मेरे प्यारे साथियों, अभी हम इसके पहले ये बता रहे थे कि भारत की जो 4 दिशाओं में 4 धाम की स्थापना किसने किया है, तो शंकराचार्य ने किया है। तो मतलब कौन कौन से धाम है वो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। ये हिंदुओं के 4 धाम हैं, ठीक है। यानी क्या क्या कौन कौन से धाम बताएं अभी हम? बद्रीनाथ उत्तर दिशा में बद्रीनाथ है, दक्षिण दिशा में रामेश्वरम और पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। ये हिंदू के क्या है, ये 4 धर्म हैं। ये 4 धर्म स्थलों की स्थापना किसने किया? तो यह स्थापना हमारे आदि शंकराचार्य ने किया था, ठीक है। गणेश चतुर्दशी महोत्सव के लिए विख्यात सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गणेश चतुर्दशी के लिए जो है कि सिद्धिविनायक मंदिर हमारा जो है कि मुंबई में गणेश चतुर्दशी जो है कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल जो पर्यटकों को आकर्षित करता है वह कौन सा है? वह जैसे कि हो गया वैष्णो देवी बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, पर्यटन के स्थल है। उसके बाद साईं मंदिर जाते हैं, ठीक है। वैष्णो जाते हैं, साईं मंदिर जाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं? सिद्धिविनायक जाते हैं। ये लोग क्या है, ये पर्यटक के स्थल हैं। ये लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है सिख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम देखते हैं कि इसमें देखिए वैष्णो देवी धाम आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? वैष्णो देवी धाम जो है कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू में है। यहाँ जो है कि वैष्णो देवी एक पवित्र धर्म स्थल है जो देवी का है, वैष्णो देवी का, ठीक है।
तो इसी प्रकार से हम देखेंगे तो साईं का मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है? तो साईं का मंदिर शिरडी है, शिरडी है, महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद जो है कि सिद्धि विनायक है, ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारा सिद्धि विनायक जो है ये भी हमारा महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सिख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसकी स्थापना के लिए अकबर के भूमि दान दिया गया था? तो यह अमृतसर, क्या है? अमृतसर। यह क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात अमरनाथ गुफा शिवलिंग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? शिवलिंग का निर्माण बर्फ से हुआ है, ठीक है। समाज के नियमों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, समाज के नियमों को दृढ़ता प्रदान करते हैं संगठन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? यह राधा कृष्णन दामोदर अंबेडकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो ये भी का हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। वैदिक सनातन धर्म के सिद्धांतों पर किस धार्मिक संगठन की स्थापना हुई? तो यह अखिल विश्व गायत्री परिवार। प्रमुख धार्मिक संगठन आनंद मार्ग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यह 1955 में हुआ था। यह कब हुआ था? 1955 में। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम है, महिला शाखा का नाम क्या है? यह दुर्गा वाहिनी नाम, ठीक है। यह क्या है? दुर्गा वाहिनी। संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद का युवा चेहरा है बजरंग दल। युवा परिषद क्या है? बजरंग दल। चिन्मय मिशन की स्थापना की गई थी 1953 में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारत का दक्षिण पंथ संगठन है, कौन सा है? तो दक्षिण पंथ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वह आंदोलन जो धर्म के उत्थान के लिए चलाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? धार्मिक आंदोलन कहलाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कि वर्ष 1867 ईस्वी में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ये मिलाने वाला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। समाज और संस्थापक। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने किया था। इसी प्रकार से प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये
आत्मा आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। उसी प्रकार रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है। सत्य क्या है? सत्य के बारे में पहचाना। प्रथा समाज का आधार है, बात सही है। प्रथा स्वयं निर्मित की जाती है, गलत है। वह समाज द्वारा निर्मित होती रहती है। प्रथा रूढ़िवादिता पर आधारित होती है, सही बात है। प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, ठीक है। इसमें पहला, तीसरा, चौथा हो जाएगा ना। प्रथा समाज व्यवहार, जो प्रथा होता है वह सामाजिक व्यवहार होता है। अब तीर्थ स्थल अभी आप लोगों को पढ़ाए थे। देखिए वैष्णो देवी कहाँ है? वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर कटरा है। साईं का मंदिर शिरडी है, ठीक है। सिद्धि विनायक मुंबई में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। इसी प्रकार से 83 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। 83 क्वेश्चन हो जाएगा। धर्मनिष्ठता के संबंध में सत्य। धर्मनिष्ठा की भावना में विश्वास, बात सही है। धर्मनिष्ठा धार्मिक आदर्शों का पालन करता है, ठीक है। धर्मनिष्ठता संघर्ष को जन्म देती है। सांप्रदायिकता क्या होता है? एक समूह विशेष का हित है। सांप्रदायिकता एक समूह विशेष का हित है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धार्मिक समानता होता है, सभी धर्मों को समानता का दर्जा देना। धार्मिक संगठन क्या है? एक बजरंग दल एक क्या धार्मिक संगठन है। धार्मिक आंदोलन अयोध्या विवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। एट्टी 85 क्वेश्चन हमारा है, मिलान करना है इसमें। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? आस्था एक विश्वास होता है, सही है। प्रथाएं जनरीति से होती हैं, ठीक है। आत्मविश्वास भौतिकता से परे, यानी भौतिकता को से परे होना चाहिए, ठीक है। भोग विलास से दूर होना चाहिए, भौतिकता से दूर होनी चाहिए। जो भौतिक बोलते हैं तभी हमें आत्मा परमात्मा से हमें व्यक्ति मिलन होगा। और धर्मनिष्ठा क्या है? सामाजिकृत है, ये नहीं है। ये सामाजिकृत जो है प्रथा हो जाएगा, तो यही आपका नहीं है। सत्य है। तीर्थाटन से पुण्य की प्राप्ति होती है, लोगों का मानना है, बात सही है। तीर्थाटन से समय की हानि होती है। जो लोग अगर मानेंगे तो उसको तो हानि समझ में आएगा नहीं, बात तो सही है। मगर जो लोग अगर ईश्वर को मानते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह करते हैं, उनको तो हानि समझ में आएगा नहीं। चलिए ठीक है। अगर विश्वास की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम गलत मानते हैं, क्योंकि उससे जो हानि नहीं होगी उनके अनुसार, जो धार्मिक रूप से जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, गलत नहीं होगा। तीर्थाटन का उद्देश्य समाज का उद्धार करना होता है, नहीं। तीर्थाटन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हाँ। लोगों को मानना है कि मोक्ष मिल जाएगा, हाँ। उसके बाद देखिए तीर्थाटन से जो है कि आध्यात्मिकता की भावना से संबंधित है, ये सही। यानी कि देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम जिस प्रकार से जैसे धर्म के ये हम अपने अनुसार नहीं बता रहे हैं, ये धर्म का धार्मिक रूप है। जो धर्म
तीर्थ स्थल है, लोगों का मानना है, उसी अनुसार इसका क्वेश्चन करना है। अपने आधुनिकता के ज़िंदगी में जो है किसको अपने अनुसार से नहीं लगाना है, बल्कि हमें जिस प्रकार से क्वेश्चन है धर्म संबंधित या तीर्थाटन से संबंधित लोगों का क्या विश्वास है, क्या मानना है, उसी आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। अब इसमें देखिए हम आ जाते हैं तो सत्य है यानी आध्यात्मिकता, भौतिकवाद। आध्यात्मिकता का संप्रदाय से संबंध नहीं होता है। सही बात है। आध्यात्मिकता चित्त की गहराई है। सही। आध्यात्मिकता अनुभव पर आधारित होती है। आध्यात्मिकता संबंध। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित या तीर्थाटन है, जो भी इससे संबंधित अनुष्ठान हो गए, जो भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, हम आप लोगों को इस वीडियो में उपलब्ध करा दिए हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को वीडियो बहुविकल्पी क्वेश्चन चाहिए एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इसी प्रकार से आप लोगों को हम हर यूनिट का जो है कि वीडियो बना करके हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो वीडियो आप लोगों के सामने रहेगा वह यूनिट 10 के ही अंतर्गत शिक्षा, कला, सौंदर्यबोध, विज्ञान, आचार शास्त्र एवं नैतिक शास्त्र के बारे में से रिलेटेड हम क्वेश्चन जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।